आपको प्रेम का एहसास होता है, ध्यान से समझना मेरी बात, जब आपको प्रेम, और प्रेम किसी से भी हो सकता है ना, कुत्ते से भी हो सकता है, कुतिया से भी हो सकता है, नागिन से भी हो सकता है, नाग से भी हो सकता है ना, किसी से भी हो सकता है, भगवान से भी हो सकता है, मिट्टी से भी हो सकता है, और डर भी किसी से भी हो सकता है। डर और प्रेम दोनों हो सकता है, लेकिन किसी से भी हो सकता है ना। पता लगा रात को पैदल आ रहे थे, है ना, रात को पैदल आ रहे थे और अचानक लाइट भाग गई, तो खंबे की लाइट भी भाग गई, है ना, और एक पैर पड़ा तो ऐसा लगा जैसे सांप था, और उतने में लाइट आ गई, देखा तो क्या रस्सी थी, है ना, डर का आभास हुआ। तो किसने किया हुआ डर का आभास? क्लियर हो गई बात? प्रेम किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। देखो, जब आपको प्रेम का एहसास होता है तो वह प्रेम जो लव है कौन महसूस करता है? LOVE, है ना, और ये भी लिखते हैं ना, तो इसको महसूस कौन करता है? और मूर्ख व्यक्ति तो बिल्कुल, उनके तो मन में एकदम, देखो नहीं आया होगा सवाल अभी, दिल है। तो महसूस, एहसास कौन करता है? क्या आप इतना प्रेम महसूस नहीं कर सकते कि आपके लिए आंखों को खुला रख पाना कठिन हो जाए? आप मोहक अथवा भयावह अंदरूनी एहसास में इतना ज्यादा खो सकते हैं कि आपके लिए बाहरी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर पाना मुश्किल हो जाता है। सारांश यह है, क्या सारांश है? देखो मेरी बात का सारांश यह है कि हमारा ध्यान खींचने के लिए बाहरी और भीतरी चीजों में संघर्ष चलता रहता है। क्या चलता रहता है? संघर्ष चलता रहता है। आपको बाहर तथा भीतर दोनों ओर के अनुभव होते हैं, ठीक है ना। आपको अनुभव, देखो, बाहर का भी अनुभव होता है और भीतर का भी अनुभव होता है। यदि आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं, देखो, यदि आप अपने जीवन से, ठीक है ना, लैला मजनू से नहीं, यदि आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि यह जीवन समय से ही बना है, क्योंकि यह जीवन समय से ही बना है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्या कि जीवन समय से ही बना है। एक लाइन में बता दूं कैसे। देखो, दुनिया में जितने भी जनमानुष हैं सबको 24 घंटे मिले हैं, रात बराबर मिली है, दिन बराबर मिले हैं, सांसें बराबर मिली है, लेकिन सबकी क्या बराबर रुक पाती है? कभी भी चली जाती है ना। मिला तो सबको बराबर है ना, नहीं मिला है। क्या आपको 23 घंटे मिलते हैं? आपको 22 घंटे मिलते हैं? सबको 24 घंटे मिलते हैं। देखो, इस रूम में जितने भी बच्चे बैठे हैं या इस मंच से जितने भी लोग मुझे देखने वाले हैं, तो सबको XYZ, जो भी आप, भाई, चाहे वह इंसान हो चाहे वह जानवर हो, ठीक है ना। और इंसान और जानवर में क्या फर्क है बच्चों? देखो, अब आपने किसी को क्या कह दिया? आपने किसी को कह दिया तू बहुत कातिल लग रहा है ना, तो खुश हो गया है। उसने कहा जानवर, गुस्सा आ गया, पता लगा 2-3 चपेट दिए। और शेर कह दिया तो खुश हो गया है। तो इंसान और जानवरों में फर्क पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इंसान कौन कहलाता है और जानवर कौन कहलाता है। समझ पाने मेरी बात को? नहीं समझ पाए? आपको बाहर तथा भीतरी दोनों ओर से के अनुभव होते हैं, ठीक है ना। एक तो बाहर का, देखो क्या है ना, अब जीवन हमारा ये है, ठीक है ना। तो देखो, ये अगर मैं हूं, मैं मान लेता हूं, ठीक है ना, मैं हूं, तो अब मुझे अपने अंदर का भी होगा अनुभव, और जो ये क्राइटेरिया है बाहर, पूरा जो भी मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, है ना, अनुभव कर सकता हूं, हर चीज, तो उधर का हो गया, एक तो अंदर का हो गया और एक भीतरी का हो गया। तो दोनों ओर से अनुभव होते हैं। लेकिन आप हैं कौन, इसे अधिक गहराई में जानने के लिए एक अन्य प्रश्न का उत्तर दीजिए, और क्या वह है
कि क्या ऐसे अवसर नहीं आते जब आपको कोई भावुक एहसास नहीं हो रहा होता हो, और इसके बजाय आपको भीतर बहुत शांति महसूस होती है। आप उस समय भी वहां मौजूद होते हैं, लेकिन उस समय शांतिपूर्ण, निश्चितता के प्रति सहज होते हैं, सजग होते हैं, सहज होते हैं। धीरे धीरे आपको यह समझ में आना शुरू हो जाएगा कि बाहरी जगत एवं भीतरी जगत के भाव का प्रभाव आता जाता रहता है, लेकिन आप जो इन सब भावों को अनुभव करते हैं, अन्य बाहर के भी अंदर के भी आते जाते रहते हैं, जो भी आप भावों को अनुभव करते हैं, जिन भावों का भी आप अनुभव करते हैं, चेतन रूप से सहज सजग रहकर इन्हें अपने सामने से जाता हुआ देखते, नहीं देखते जाता हुआ, बताओ बच्चों, देखते हो कि नहीं देखते जाता हुआ? लेकिन आप कहां हैं? शायद आपको विचारों में खो जाना चाहिए, ठीक है ना? कैसे? देखो,